हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कैन, कुड और कुड हैव की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैन, कुड और कुड हैव हैं क्या चीज़। तो कैन, कुड एंड कुड हैव आर मॉडल वर्ब। ये मॉडल वर्ब हैं। अब मॉडल वर्ब क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स आर एक्सलरी वर्ब्स दैट एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशंस और नेसेसिटी। तो जो मॉडल वर्ब होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की वो एक्सलरी वर्ब भी कहलाते हैं। उनमें एक विशेष प्रकार की एबिलिटी होती है, एक पॉसिबिलिटी होती है विशेष प्रकार की, परमिशंस होती है, नेसेसिटी होता है। अब हम कैन, कुड और कुड हैव को डिटेल में पढ़ते हैं। अब आप देखो, ये बात करते हैं हम पहले कुड की कि कैन की कि कैन क्या होता है। मीनिंग इन इंग्लिश, कैन का इंग्लिश में मीनिंग होता है, कब हम यूज़ करते हैं? इंडिकेट्स प्रेजेंट और फ्यूचर। जब सेंटेंस प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई एबिलिटी शो करे, कोई पॉसिबिलिटी शो करे या किसी तरीके की परमिशन शो करे, तब कैन का यूज़ होता है। कैन का मतलब होता है सकना। सकना का मतलब जैसे मैं ये काम कर सकता हूँ, तो प्रेजेंट की बात है इसलिए कर सकता हूँ, कर सकती हूँ या कर सकते हैं। इन तीनों का यूज़ कैन के लिए करेंगे। एक बार आप फिर देखो कि इंडिकेट प्रेजेंट और फ्यूचर। कैन का यूज़ इंडिकेट करता है प्रेजेंट और फ्यूचर के सेंटेंसेस में, जो कि एबिलिटी शो करें, पॉसिबिलिटी शो करें या किसी तरीके की परमिशन शो करें। इसका हिंदी का मतलब होता है सकना। जैसे मैं खेल सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, ये सारी बात प्रेजेंट की हो रही है। तो यहाँ पर आई कैन सिंग, आई कैन प्ले। अभी मैं आपको और सेंटेंस से भी बताती हूँ। अब आप यहाँ देखो, 3 एग्जाम्पल्स दिए, तीनों में एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन शो की है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। पॉसिबिलिटी, ये एबिलिटी है, मतलब उसके अंदर एक क्वालिटी है कि वो तैर सकता है, वो गा सकता है, ये भी एक एबिलिटी के अंदर आएगा। पॉसिबिलिटी यानी किसी तरीके की संभावना होना। इट कैन रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, ये फ्यूचर का सेंटेंस है। और यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बताई गई है कि कल बारिश हो सकती है, या कल ठंडी ज़्यादा हो सकती है, या कल गर्मी ज़्यादा हो सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी शो कर रहा है सेंटेंस। तो इट कैन रेन टुमारो। तीसरा है परमिशन, यानी किसी चीज़ की आज्ञा लेना। तुम मेरी किताब ले सकते हो, यू कैन बोरो माई बुक। बोरो का यूज़ तब होता है जब आप कोई चीज़ उधार लेके उसको वापस कर दो, तो बोरो लगाते हैं। ठीक है, यू कैन बोरो माई बुक, तुम मेरी किताब ले सकते हो। इट मीन्स कि आप किताब पढ़ के आपको वो वापस करनी है। तो यहाँ पर परमिशन आएगी कि मेरी बुक है तो मैं परमिशन दे रहा हूँ कि तुम मेरी किताब ले सकते हो। तो इन तीनों सेंटेंसेस में कैन का यूज़ हुआ है। आई कैन स्विम पॉसिबिलिटी के लिए, इट कैन रेन टुमारो, एंड परमिशन के लिए यू कैन बोरो माई बुक। अब आप देखो, ये वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, बट ये वाला सेंटेंस फ्यूचर में है। अभी बताया मैंने आपको कि कैन का यूज़ प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है। आई होप आपको कैन का यूज़ समझ में आया होगा। अब हम कुड की बात करते हैं। अब देखिए, बात आई कुड की, तो कुड जो है वो कैन की सेकेंड फॉर्म है। कुड मीनिंग इन इंग्लिश, सबसे पहले हम देखते हैं तो पास्ट एबिलिटी। अब देखिए, बात यहाँ पर बताया मैंने आपको कि कैन की सेकंड फॉर्म है कुड। तो इट मीन्स कि कुड का यूज़ पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में होगा। पास्ट की कोई एबिलिटी बताने के लिए कुड का यूज़ करते हैं। कोई पोलाइट रिक्वेस्ट या सजेशन इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब कोई पोलाइट रिक्वेस्ट और सजेशन होगा तो कुड का यूज़ करते हैं। इंडिकेट अ पॉसिबिलिटी लेस सर्टेन देन कैन, तो कोई पॉसिबिलिटी होगी तो कुड का यूज़ होगा। बस सेंटेंस थोड़ा सा दूसरी तरीके का होगा अकॉर्डिंग ऑफ कैन। जैसे सकता था, सकती थी, सकते थे, ये सारी चीज़ें शो कर रही हैं कि सेंटेंस पास्ट में होगा, तभी सकता था, सकती थी और सकते थे लगेगा। जैसे अगर कोई पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए बात आई तो क्या आप पढ़ सकते हैं, क्या आप खेल सकते हैं, एक क्या आप प्लस पोलाइट एक रिक्वेस्ट की गई है, इसलिए वहाँ पे लगा दिया। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं, ये एक रिक्वेस्ट की जा रही है, पोलाइटली बड़ा बोला जा रहा है कि क्या आप। ठीक है, अब एग्जाम्पल अगर हम इनके देखें तो पहला जो एग्जाम्पल है वो पास्ट एबिलिटी को शो करता है कि व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन 5 मील्स। जब मैं छोटा था, बात पास्ट की हो गई, यानी इस टाइम वो बड़ा है। जब मैं छोटा था मैं 5 मील दौड़ सकता था। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन 5 मील्स, 10 मील्स, 1 किलोमीटर, एनीथिंग। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो, आप एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, एक पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। अभी आपने आगे देखा था, पीछे देखा था, सेंटेंस में यहाँ बताया पोलाइट रिक्वेस्ट, यहाँ पे बताया है कि पोलाइट रिक्वेस्ट और सजेशन इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। अब आप देखो, यहाँ पर भी वही चीज़ बताई गई है कि पोलाइट रिक्वेस्ट जो की गई है, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है पॉसिबिलिटी, इट कुड रेन लेटर, मतलब शायद बाद में बारिश हो। ये वाला जो है वो प्रेजेंट को शो कर रहा है, ये फ्यूचर को शो कर रहा है, बट कुड का यूज़ यहाँ पर हुआ है
कि इट कुड रेन लेटर, शायद बाद में बारिश हो, एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर भी। तो आई होप अब आपको कुड का यूज़ समझ में आया होगा। अब हम कुड हैव का यूज़ देखते हैं। अब आप देखो यहाँ पर हम कुड हैव का यूज़ देखते हैं। तो आप सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि कहाँ यूज़ करता है। इंडिकेट समथिंग दैट वॉज पॉसिबल इन द पास्ट बट डिड नॉट हैपन, कि इंडिकेट कर रहा है कि कुछ जो है समथिंग दैट वॉज पॉसिबल, कुछ पास्ट में हो सकता था लेकिन वो हुआ नहीं। इसका हिंदी कुड हैव का हिंदी मीन होता है सकता था, सकती थी और सकते थे लेकिन हुआ नहीं, मतलब कि हो सकता था, अगर वो पढ़ता तो वो पास हो सकता था। ठीक है, तो कुड हैव का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं इसका कि मैं पार्टी में जा सकता था लेकिन मैं व्यस्त था, वो बिजी था इसलिए वो नहीं गया। आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई वॉज बिजी। अब आप देखो यहाँ कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। क्यों? क्योंकि हैव है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि शी कुड हैव स्कोर्ड बेटर इफ शी स्टडीड। वह बेहतर अंक ला सकती थी अगर उसने पढ़ाई की होती। ठीक है, यहाँ पर भी कुड हैव का यूज हुआ और हैव है इसलिए स्कोर्ड आया क्योंकि ईडी लगा है स्कोर में। यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो आपने आप देखा कि कैसे हमने कैन, कुड और कुड हैव का यूज़ सेंटेंसेस में किया। ये बहुत इजी, मॉडल वर्ब बहुत इजी होते हैं। अगर समझ में आ गए तो इनको सेंटेंस में बनाना बहुत इजी है। बस अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखें। आई होप आपको कुड का भी यूज़ समझ में आएगा। इससे पहले मैंने शैल, शुड और शुड हैव का यूज़ बताया था। जिसने भी ना देखा हो वो जाकर देखे। और इस वाले वीडियो में मैंने कैन, कुड और कुड हैव का यूज़ बताया। थैंक यू।